हिंदुओं को छोड़कर, सनातनियों को छोड़कर आप किसी भी मजहब पंथ में जाकर देख लो, किसी भी मजहब पंथ में माता पिता को भगवान नहीं कहा जाता, माता पिता की आरती नहीं उतारी जाती। सिर्फ हमारा धर्म, ये हमारे संस्कार हैं। हमारे संस्कार जो भूल गए वही तो मजहबी और पंथी हो गए। वरना ये सनातन हमारे संस्कार, हम लोग माता पिता की क्या करते हैं, आरती उतारते हैं। हमारे भारत में, हमारे हिंदुओं के यहाँ एक त्योहार है जिसे भाई बहन का त्योहार कहते हैं, नाम है रक्षा बंधन। हिंदुओं को छोड़ दो तो अन्य किसी मजहब पंथ धर्म में बताओ कि किस धर्म में भाई बहन का भी कोई त्योहार होता हो। वहां रिश्तों के लिए कोई समय नहीं। हमारे यहाँ त्योहार है भाई बहन का। अरे और तो ठीक, हमारे यहाँ पति पत्नी का भी एक त्योहार होता है। बताओ कौन सा? कौन सा? हमारे यहाँ पति पत्नी का भी एक त्योहार है, करवा चौथ। करवा चौथ। और किसी धर्म मजहब पंथ में बताओ होता हो तो? हमारे यहाँ रिश्तों का सम्मान, अपनों को ही, अपने माँ बाप, अपने पति, अपने पिता को ही भगवान मानने की परंपरा रही है। हम इंसानों की पूजा करने वाले लोग हैं साहब। ये हमारे संस्कार हैं। लेकिन आजकल के बच्चे भूल रहे हैं अपने माँ बाप का सम्मान करना, माँ बाप की रिस्पेक्ट करना भूल गए। आजकल माँ बाप को प्रणाम करना नहीं आता, घुटने छूते हैं बच्चे, घुटने। तुम्हारी औलाद तुम्हें प्रणाम नहीं करती। हम ये, अरे कम से कम अपने बच्चों को पांव पड़ना तो सिखाओ कि अपने से बड़ों के, माता को, पिता के कैसे प्रणाम किया जाता है, माथा टेका कैसे जाता है। हाँ मेरी माँ, सिखाओ। आजकल के बच्चे तो केवल माँ बाप को आंख दिखाते हैं। आजकल के बच्चे माँ बाप को क्या कहते हैं, तुमने हमारे लिए किया ही क्या है, तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। ये बात इन बच्चों को अभी समझ में नहीं आएगी कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे लिए क्या किया है। जब ये खुद किसी बच्चे के बाप बन जाएंगे, जब आप किसी बच्चे की, बेटी की माँ बन जाओगी, तब पता चलेगा कि माँ बाप बच्चों के लिए क्या क्या करते हैं। तुम्हें अभी नहीं पता चलेगा कि माँ बाप ने तुम्हारे लिए क्या किया। तुम जो कह देते हो ना, हमारे लिए तुमने किया ही क्या है, हमारे माँ बाप ने हमारे लिए क्या किया, क्या नहीं किया। कुछ चीजें एक समय पर समझ में आती हैं मेरी माँ, कुछ बातें समय के पहले समझ में, हम कितना भी बताएं पर आपको समझ नहीं आएगा। वो अपने टाइम पे समझ में आएगा। एक समय होता है, कुछ चीजें एक उम्र में समझ में आती हैं। जस जस भीगे कामरी तस तस भारी होए, कंबल जितना गीला करते चलोगे उतना भारी होता चलेगा। जितनी उम्र बढ़ती चलती है उतना तजुर्बा होता चलता है। ये बच्चों को अभी समझाओगे ना तो वो तुम्हें पागल करार दे दें। अरे पागल हो गया, सठिया गया। वो अपनी माँ को पागल कहते हैं, वो अपने बाप को पागल कहते हैं, अपने आप को इंटेलिजेंट समझते हैं। बेटा अभी तुम्हारे पास डिग्रियां हैं, जिंदगी का कोई अनुभव नहीं। अभी तुम्हारे पास क्या है, डिग्रियां हैं, अभी जिंदगी का कोई अनुभव। जरा उतरो मार्केट में, जी लो अपनी जिंदगी। जब आदमी को ठोकर लगती है, जब आदमी संसार में चलता है, तब पता चलता है कि माँ बाप की कितनी बड़ी तपस्या, कितना बड़ा त्याग होता है। यूं ही नहीं बच्चे पल जाते, बड़ा त्याग करना पड़ता है माँ बाप को, तब जाकर के बच्चे पलते हैं। और वो बच्चे जरा सी देर में कह देते तुमने हमारे लिए किया ही क्या है।
इसलिए अपने से बड़ों का सम्मान करना हमारा संस्कार रहा है। अपने बड़ों से बड़ों का आदर करना, और बड़ों की भी एक जिम्मेदारी होती है कि वो बच्चों के साथ अच्छा बिहेव करें, अच्छा व्यवहार करें। कुछ पिता गलत ढंग से बच्चों की परवरिश करते हैं। जैसे कुछ पिता बच्चों को डराते हैं, मारते रहते हैं, डांटते रहते हैं। ना, आप गलत जा रहे हैं। पुत्र का धर्म है पिता की सेवा करना, पिता की बात मानना, पिता का सम्मान करना, तो पिता का भी धर्म है। आप हर बात पर उसे डांटे ना। बच्चों को प्यार की भी जरूरत होती है। कुछ माँ बाप, कुछ बाप, खासकर बापों को हम कहेंगे, कुछ बाप ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को बस डराते रहते हैं, मारती रहते हैं, डांटती रहते हैं। गलत हो तुम। जहां जरूरत हो डांटने की डांटो, जरूरत मारने की मारो, पर प्यार भी तो दो, गले भी तो लगाओ। तुम पिता हो, बड़े हो, तुम्हारी तरफ से ही शुरुआत हो। केवल डांटने का ही तुम्हारे पास अधिकार, लाइसेंस ऐसा नहीं, प्यार का भी लाइसेंस। यदि आप सिर्फ डांटेंगे, सिर्फ डांटेंगे, तो बच्चे फिर आपका सम्मान करना छोड़ देंगे।